Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बट बहुत ही आसान टॉपिक, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। कई बार 4 से 5 तक भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बहुत ही आसान सा टॉपिक इसको कहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं और 2-4 प्रीवियस ईयर, अदरवाइज ज़्यादातर नए ही क्वेश्चंस रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कहानी। उससे पहले ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पटना आ रही है पूरी करियर बिल्ड टीम, और मैं भी आई ही रही हूँ 18 अक्टूबर को। और ये आपका बापू सभागार, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, पटना। तो बिल्कुल आप लोग आइए, फ्री एंट्री है और 10 बजे मिलते हैं 18 अक्टूबर को, यानी परसों। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से पटना। मैं एक्साइटेड हूँ एकदम आप लोगों से मिलने के लिए, और होपफुली आप भी एक्साइटेड होंगे। एकदम मिलते हैं, ये मेरा पहली बार है जब मैं बिहार आ रही हूँ या पटना आ रही हूँ। तो धन्यवाद, सभी से मिलते हैं, आइएगा। करियर बिल की पूरी टीम, मतलब जितने भी करियर बिल के टीचर्स हैं सभी आ रहे हैं, चाहे गगन सर हों, राकेश सर हों, जयदीप सर हों, सभी टीचर्स आ रहे हैं। चलिए ये PDF आपको मिल जाएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बैच में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं सीटेट के, डिस्काउंट एक बार आप चेक कर लीजिएगा करियर बिल ऐप डाउनलोड करके कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। 9 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास रखने की पूरी कोशिश रहती है। अगले 2 दिन नहीं होगी क्योंकि मैं पटना जा रही हूँ, और फिर हम सीधे मंडे ही मिलेंगे आज के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार मोटिवेशन टू लर्न शुड कम प्रीमैरिली फ्रॉम, यानी मुख्य रूप से जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो कहां से आनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से मिलनी चाहिए किस चीज से। पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से, यानी पुरस्कार और दंड से। या फिर सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल वैलिडेशन, गुड, वेरी गुड, शाबाश या अच्छे ग्रेड्स, इनसे मिलनी चाहिए। या फिर द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा, कि वो आंतरिक रूप से इंटरेस्टेड है उस काम को करने में। या फिर द फियर ऑफ फेलियर, यानी फेल होने के डर से वो मोटिवेट हो। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है कि बच्चा सेंटर में है। जब हम बच्चे को सेंटर में रखने की बात कर रहे हैं तो बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होती है आपकी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां टीचर सेंटर में है, जैसे वो लेक्चर मेथड हो गया कि टीचर एक जगह पे है और वहीं से चौक फेंक फेंक करके, या फिर एक जगह पे स्थिर है और बच्चे कहीं बैठे हुए हैं और बच्चे पैसिव हैं, उतने एक्टिव नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसको हम आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते कि टीचर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। बेहतर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके चीजें यदि हो रही हैं तो ज्यादा बेहतर है, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे को सक्रिय रखो। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जो मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस करती हूँ और इंपॉर्टेंट है। पूरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है कवर हो जाता है इसमें। CCL मैं इसको कहती हूँ कि 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्यूरियोसिटी, यानी बच्चा जो है वो जिज्ञासु हो, बच्चे की जिज्ञासा, कि बच्चा बाय बर्थ, जन्म से जिज्ञासु है, हर चीज को लेके क्वेश्चन पूछना, है ना, चीजों को जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी उसमें है, जिज्ञासा है जन्म से ही। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्रिएटिव है। हमें ये मान के चलना है कि हर बच्चा कुछ यूनिक करने की क्षमता रखता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है, रचनात्मकता की क्षमता रखता है। बात सही है या नहीं है? फिर आता है आपका एबिलिटी टू लर्न, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चे में सीखने की क्षमता ही नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता है, आपको मेथड्स में परिवर्तन करना है। तो एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। तो ये 3 चीजें मान करके चलती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, के बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से सिखाओ, उसके तरीके से, जिस तरह से वो सीख पाए, और बच्चे को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है, कि बच्चा जो है एक्टिवली सीखे, अपने अनुभव के आधार पे ग्रुप्स में सीखे, है ना, सोशल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके सीखे। तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न को मैं L से यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो CCL, ये 3 मुख्य बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सिद्धांत हैं जो फॉलो करने हैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। अब बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार तो सेंटर में क्या होगा सीखने के? रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं, एक्सटर्नल चीजें नहीं, बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, बाहरी चीजें नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है, उसका इंटरेस्ट है जहां। द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा। बात तो सही है कि उसकी आंतरिक रुचि कहां है और वो जिज्ञासु किस चीज को है लेकर के। बाहरी रीजन नहीं, बच्चे से रिलेटेड रीजन, जहां बच्चा एक्टिव है, तो जहां वो
जहां उसका आंतरिक इंटरेस्ट है, यानी जब आपको सच में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो आप उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिज्ञासा होती है चीजें जानने की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाइंस विद अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ या अनुरूप है, साथ जाती है या फिर अनुरूप है? तो पहला है चिल्ड्रन सीटेड इन रोज लिसनिंग टू लेक्चर्स, यानी बच्चे पंक्तियों में बैठकर व्याख्यान सुन रहे हैं। बच्चे रोज में यानी अपना जो आपकी क्लासरूम है उसमें जो बेंचेस होती हैं और रोज में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं कहानी या लेक्चर सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं कुछ लोग, बट बच्चे उतने एक्टिव नहीं है, तो जहां ज्यादा एक्टिव नहीं है बच्चा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। चिल्ड्रन वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, मानकीकृत तरीके, मानकीकृत वर्कशीट उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने फ्लेक्सिबल होना बच्चे का जरूरी है ना, तो ये भी कट ऑफ कर देंगे इसको। फिर आता है चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चे परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं और अपनी रुचि के विषयों की खोज कर रहे हैं। यानी चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनको, कुछ परियोजनाएं मिली हुई है कि मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, पानी की समस्या को कैसे सुलझाएं, ये काम करना है, साथ में 4 बच्चों को मिलकर एक ग्रुप वर्क दे दिया गया, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब वो वहां एक्टिवली काम कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनको यदि टॉपिक मिला हुआ है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव वही मिलेंगे। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ये कहता है टीचर्स स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ प्री डिटर्मिन्ड सिलेबस विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, सिलेबस हो, करिकुलम हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए पाठ्यचर्या को। तो कुल मिला के बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इस बात को ध्यान रखना है कि आपके चिल्ड्रन एंड टीचर या चिल्ड्रन और स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा ही एक्टिव है या सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। तो चिल्ड्रन और टीचर बोथ आर एक्टिव, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे को सेंटर में रख करके एक्टिविटी प्लान की जाती है, ठीक। तो यही बचता है कि बच्चे कोलैबोरेट करके एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे सीख रहे हैं अपने रुचि की चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच एजुकेशनल मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने को कौन सी एक शैक्षणिक विधि है जो महत्व देती है। एज सपोर्टेड बाय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रिंसिपल्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हैं उनके अनुसार यदि हम जाएं तो करके सीखने को कौन से एजुकेशनल मेथड में महत्व मिलता है, बताइएगा फटाफट से। करके सीखने को कौन से एजुकेशनल मेथड में महत्व मिलता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जहां आ गया वहां बच्चा एक्टिव है ही नहीं, बच्चा सेंटर में है ही नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षा, हाँ ये जहां अनुभव मिल रहा है तो मतलब बच्चा एक्टिव है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, दिमाग में भर दिया आपने चीजों को। लेक्चर बेस्ड लर्निंग यानी व्याख्यान आधारित अधिगम या शिक्षा, तो लेक्चर बेस्ड में बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में भी बच्चे के दिमाग में भर रहे हो, भी टीचर सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड के साथ जहां लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जो कि जॉन डुई कहते भी हैं, तो वो वहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी अनुभव के माध्यम से शिक्षा मिल रही होगी। कोई एक्टिविटी करके, कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर के बच्चा सक्रिय होगा, अनुभव ले रहा होगा, तो बच्चे करके सीख रहे हैं, कुछ सो के नहीं सीख रहे हैं, आई मीन पैसिव नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लर्निंग पेस। लर्निंग पेस, लर्निंग स्पीड, यानी सीखने की गति के बारे में कौन सी एक बात सत्य है। तो पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन मस्ट फॉलो द सेम लर्निंग पेस, सभी बच्चों को सीखने की समान गति को अपनाना चाहिए। सेम गति से कैसे सीखेंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। हर बच्चा अगर सेम गति से सीखेगा तो फिर तो वो रोबोट बन जाएगा, है ना। रोबोट थोड़ी बनाना बच्चे को, भाई डिफरेंट बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। सेम स्पीड पे नहीं सीखेंगे, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमे सीखेगा, किसी को एक मेथड समझ में आएगा, किसी को दूसरा आएगा। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, द टीचर सेट्स अ रिजिड पेस दैट ऑल चिल्ड्रन मस्ट फॉलो, यानी टीचर एक रिजिड तरीका अपना ले। जहां रिजिड आ गया वो अपने आप में ही नेगेटिव है, सेंटेंस ही पूरा का पूरा, कि कठोर तरीके, एकदम फिक्स्ड तरीके जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वही टाइम टेबल है, ना कभी चेंज होता है, ना सिटिंग पोजीशन चेंज होती है बच्चे की, ना रोटेशन होती है स्कूल में, तो ये सब चीजें तो खराब हो जाएंगी। फिर आता है थर्ड, ईच चाइल्ड इज अलाउड टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, यानी हर बच्चे को अपनी क्षमता के आधार पर अपनी गति से सीखने का अधिकार है, अनुमति है। जिस कक्षा में बिल्कुल सही है, वो अपनी क्षमता अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखेगा, तो वहां बच्चे की फ्रीडम है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू कैच अप विद दी फास्टेस्ट लर्नर, यानी जो सबसे तेज सीख रहा है उसके साथ उसको कैचअप करना पड़ेगा हर बच्चे को। तो जो धीमे सीखता है वो फास्ट या गिफ्टेड बच्चे के साथ कैसे कंपीट करेगा, कंपटीशन थोड़ी कराना है, कोलैबोरेशन कराना है, सहयोग के साथ सीखना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन और रीजन।
क्या कहता है भैया, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक जो केंद्र है वो शिक्षक की शिक्षण विधियों पर होता है। सी फॉर चाची कह रहा है कोई, आ जाओ आ जाओ, परिवार बाद में खेल लेना, पढ़ लो पहले, ठीक है। देखो एक बार, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचर की शिक्षण विधियों पे होता है प्राइमरी फोकस। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर पे क्यों फोकस होगा भाई, समझ पा रहे हो? तो ये बात तो हमें फॉल्स लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। रीजन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस द चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी और उसका स्वतंत्र होना, स्वायत्त होना महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, बच्चा सेंटर में है तो बच्चा हमको एक्टिव चाहिए, लेकिन ये जो कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक ध्यान शिक्षक की शिक्षण विधियों पे है, नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव है, और प्राथमिक जो है बच्चा है, बच्चा सेंटर में है, ठीक है ना, सेंटर में बच्चा है। तो आर तो सही है बट ए इज नॉट सही, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन कितने लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं? 64%। हाँ, तो 64% लोग फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अ कॉमन स्ट्रेटेजी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षा की विशेषता है जो बाल केंद्रित शिक्षा में एक सामान्य रणनीति है, यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड माना जाता है। और